Hello and welcome to Lavnish Saki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand some more physical properties of metal. So now let's start and understand with me. Today we will learn about some more physical properties of metals. जैसे आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की पढ़ी थी, समझी थी। ऐसे ही कुछ और सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस वर्कशीट की वो है मेटल सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब समझते हैं, जिनमें से साउंड निकलती है। When objects made of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. यानी जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि मेटल से बना हुआ है उसको हम किसी हार्ड सरफेस से हिट करते हैं तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। Therefore, metals are called sonorous. Here the difference between the sounds if we hit a spoon with steel glass or with a wooden door. यानी जब आप एक स्टील की स्पून से किसी ग्लास पर और किसी वुडन डोर पर हिट करते हैं तो दोनों की साउंड में बहुत डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आप समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। फिर सेकंड जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है कंडक्टर या इंसुलेटर। यानी वो उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है या नहीं होता है। अगर पास होता है तो हम उसे गुड कंडक्टर कहते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं होता तो हम उसे बैड कंडक्टर कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी। मेक अ सर्किट टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब एंड वायर एज शोन इन द डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बना रखी है जिसमें एक सर्किट बना रखा है जिसमें बैटरी भी है, बल्ब भी है और वायर भी है। फिर हमें करना क्या है? चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। फिर हमें ये चेक करना है कि जो ए और बी उसके जो पॉइंट्स हैं उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इनके साथ कुछ हमें और भी ट्रायल करना है। जैसे नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन एज गिवन इन द टेबल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी इफ द बल्ब इन द सर्किट ग्लोज और नॉट। यानी आपको ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और उसमें सब मटेरियल्स आ रहे हैं, उनको एक एक वन बाय वन करके आपको यूज़ करना है और ये देखना है कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, जस्ट लाइक दिस। तो जब हम इस ऑब्जर्वेशन को करते हैं, इस टेस्ट को करके देखते हैं और आप भी इसको करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अगर हम आयरन नेल को बीच में यूज़ करते हैं उसके तो बल्ब लाइटेड अप होगा यानी ग्लो होगा। आप भी इसको खुद करके देख सकते हैं। आयरन नेल का मतलब लोहे की कील। कोल अगर हम उसमें अटैच करते हैं बीच में ए एंड बी के तो नहीं होगा। एल्यूमिनियम वायर से बल्ब ग्लो करेगा, कॉपर वायर से बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन से पता चला? राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट causes the bulb to glow. These are called conductors. अब आपको समझ में आया कि कंडक्टर्स, क्योंकि इसके बीच में से इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास थ्रू हो जाता है और बल्ब ग्लो करने लग जाता है। इसका मतलब these the metals are good conductors of electricity. Materials through which electric current can pass through are known as conductor of electricity. अब आपको समझ में आया जो मैंने समझाया था कि those materials through which electric current can pass through are known conductor of electricity, good conductor of electricity, and those through which electric current cannot pass through are known as insulators.
इंसुलेटर्स का मतलब होता है जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, इनको हम नॉर्मली बैड कंडक्टर्स कहते हैं क्योंकि इनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास थ्रू नहीं हो सकता। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं क्योंकि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो जाता है। वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ग्रेफाइट वैसे तो एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो जाता है, इसलिए ग्रेफाइट इन सब का एक एक्सेप्शन है। नाउ द थर्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ मेटल्स, और वी कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज हीट कंडक्टिविटी। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का उसको बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर के बारे में समझा, ऐसे ही अब हम हीट कंडक्टिविटी के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज हीट कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो लेट्स लर्न थ्रू एन एग्जाम्पल। पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पैन व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी जो पिंकी की मदर थी वो पुडिंग यानी हलवा बना रही थी एक पैन में, कढ़ाई में। एकदम तभी क्या हुआ, डोर बेल बज उठी। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। उन्होंने क्या किया, जो उनकी स्पून थी उसको उस कढ़ाई में ही, पैन में ही छोड़ दिया और वो डोर खोलने के लिए चले गई। व्हेन शी केम बैक शी इमीडिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम्ड। जैसे ही वो वापस आई उन्होंने अचानक से जब स्पून को छुआ तो वो चीख उठी। ऐसा क्यों हुआ? ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल the heat moves from the hot end to the cold, due to which the whole metal becomes hot। तो देखिए मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है कि जब हीटिंग होती है उसका एक एंड जब हीट होने लग जाता है तो उसके अंदर जो हीट होती है ना वो मूव करने लग जाती है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, और इसके कारण क्या होता है कि जो पूरी मेटल होती है वो हॉट हो जाती है। तो materials through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसे materials जिसमें से heat एक रीजन से और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसफ़र होती रहती है तो उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे अभी हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ और इंसुलेटर ऑफ हीट। अब आपको समझ में आया कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, लेकिन बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन while its handle is covered with wood, why? तो जो कुकिंग पैन तो वो आयरन का बना हुआ होता है लेकिन उसका हैंडल जो है वो वुड से कवर क्यों होता है? तो इसका आंसर है आयरन इज़ अ मेटल एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो हमने अभी समझा भी है। इफ़ द हैंडल ऑफ द कुकिंग पैन मेड ऑफ आयरन वर मेड ऑफ मेटल दे वुड बिकम टू हॉट टू होल्ड एंड दैट वुड बी डेंजरस। तो अगर हमने उसका जो हैंडल है वो भी मेटल का बना दिया तो इससे क्या होगा, पूरी की पूरी मेटल गर्म हो जाएगी और उसको फिर टच करना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, इसलिए जो उसका हैंडल होता है वो वुड से कवर्ड होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड शी स्क्रीम? पिंकीज मदर स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। शी स्क्रीम बिकॉज द स्पैचुला हैज़ ऑल्सो बिकम हॉट सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप देखिए वो क्यों चीखी थी, क्योंकि मेटल जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, इसलिए वो पूरी की पूरी मेटल गर्म हो गई, इसलिए वो स्क्रीम करने लग गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? सो आंसर इज materials through which electric current can pass through are known as conductor of electricity. Similarly, materials through which heat can pass from one end to other and make it hot from cold are called conductor of heat. Question number 4 is
Write any 3 uses of metal. So we use different metals for many purposes. For example, iron is used for making automobiles, machinery, pipes, containers and nails, etc. Gold and silver are used for making jewelry, and copper is used for making electrical wires, cooking utensils, etc. Now the question number 5 is, mark true or false based on the properties of the given material in the table and indicate whether the substance is metal or non-metal. तो ये आपको इस टेबल में करना है. तो यहाँ पर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं मेटल्स की और आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. तो आयरन, फर्स्ट इज आयरन, शाइनी है, यस. मेलेबल है, यस. डक्टिलिटी है, यस. सोनोरस भी है, कंडक्टर ऑफ हीट भी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और ये एक मेटल है. कॉपर, कॉपर शाइनी भी होता है, मेलेबल भी होता है, डक्टिलिटी भी उसमें होती है, सोनोरस भी वो होता है, कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और ये एक मेटल होता है. थर्ड इज कोल, कोल शाइनी नहीं होता, मेलेबल भी नहीं होता क्योंकि वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, डक्टाइल भी नहीं होता क्योंकि उसको खींचा नहीं जा सकता, सोनोरस भी नहीं होता, कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होता, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता और ये एक नॉन मेटल है. फिर कार्बन रॉड, कार्बन रॉड शाइनी नहीं होता, मेलेबल नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता, सोनोरस भी नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो हीट का कंडक्टर हो सकता है. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता और ये एक नॉन मेटल है. फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शाइनी भी होता है, मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, सोनोरस भी होता है, कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और ये एक मेटल है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो 2 यार्ड्स या 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस जरूर बना के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.